हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा अकेडमी 247 में। तो ये वीडियो कक्षा 7 के लिए होने वाली, जिसमें हम पढ़ाएंगे कक्षा 7 की गणित। तो चलिए हम देखते हैं अपने, ये जो है आपका फर्स्ट वीडियो कक्षा 7 की होने वाली है। इसमें तो आपका प्यार, आपका सहयोग ही हमें और हमारे मोटिवेशन करेगा। तो हम इससे क्या होगा कि आपको आगे वीडियो जो है तो उपलब्ध करा पाएंगे। ठीक है, तो आपका एक लाइक, मतलब वीडियो का एक लाइक ही हमें क्या होगा, मोटिवेट कर देगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं, पहले वीडियो से स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्नों से। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न जो होता है तो अपनी पहले प्रश्नावली का ये रहेगा। प्रश्नावली 1.1 का है, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न हम पढ़ेंगे बुक से और यहाँ पे आपको बोर्ड में हम समझा देंगे। ठीक है ना, तो चलिए बच्चे सभी लोग अपना बुक कॉपी रब खोल लेंगे और वहाँ से आप नोट भी करते जाएंगे और सवालों को एक एक करके एक्सप्लेन देखते जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया। यानी किसी एक दिन तापमानों को पढ़ा गया, तो तापमान जो पढ़ा गया तो उसको एक संख्या रेखा पे दर्शा लिया गया। तो कैसे पढ़ा किया ना, तो जब हम लाहौल स्पीति गए, अपने भारत में ही लाहौल स्पीति है, तो वहाँ गए तो कितने डिग्री, इधर आपका माइनस में आ रहा है, तो ये आपका 0 है, ये -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, ये आपका -3 -4 या -5 हो जाएगा, ये -6 डिग्री, ये -7 -8 और ये -9। तो ये जो आपका लाहौल स्पीति है वो कितने डिग्री पे था, तो -8 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी वहाँ ठंड पड़ रही थी। यदि आप माइनस में है तापमान है आपका, तो वहाँ ठंड पड़ेगी, और जहाँ प्लस में होगा वो आपकी गर्म पड़ेगी। ठीक है ना, तो जहाँ प्लस वाले जो आपके ये सेंटीग्रेड तापमान होंगे तो वो जो है आपका वो तापमान यानी गर्मी का क्षेत्र होगा, और जिसमें माइनस का होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ठंड का हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो श्रीनगर, फिर लाहौल स्पीति। तो सबसे पहले बात करते हैं लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, -8 डिग्री है। कितना है, -8 है। श्रीनगर का कितना है, तो 1, 2 यानी दूसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है ना, तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। शिमला का कितना है, तो प्लस का 5, 1 2 3 4, एक ये 5वें नंबर पे आ रहा है, तो ये प्लस का 5 डिग्री तापमान है। ठीक है, ऊटी में चलिए तो 5 और ये 10 11 12 13 और ये आपका 14 है, यानी 14 डिग्री प्लस में है, प्लस में 14 डिग्री सेंटीग्रेड ऊटी का तापमान है। आगे चलते हैं तो देख लीजिए 20 है, 20 के आगे या 21 और ये 22 आपका बेंगलुरु का टेम्परेचर हो जाएगा। तो यहाँ से ये सभी का हो गया। अब चलते हैं, ये तो प्रश्न हो गया आपका संख्या रेखा पे, यानी यहाँ भ्रमण किया गया, घूमा गया, तो ये टेम्परेचर आया। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, इसके ए नंबर को, कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। यानी ये जो तापमान, ये स्थान लिए हैं ना, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलुरु, तो पहले नंबर में आपका ए नंबर में है आपका कि आप इनके टेम्परेचर लिखिए। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, आप इसको लिखेंगे। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, तो आप लिखेंगे कितना है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एक ये हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे आपका किसका है, श्रीनगर का, तो आप लिख देंगे श्रीनगर का टेम्परेचर। ठीक है, समझते जाइए। श्रीनगर कितने में है, तो 1 2 -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका शिमला कितना है, शिमला देख लीजिए कितने नंबर पे आ रहा है, तो प्लस में है कि माइनस में है, तो आप देखेंगे यहाँ से 0 है, 0 के बाद ये +1 +2 +3 +4 आता है, यानी 1 2 3 4, और इसके बाद किस नंबर पे शिमला का लाइन खींची हुई है, तो शिमला 5वें नंबर पे है, यानी 5 पे है ना, तो यहाँ का डिग्री जो तापमान टेम्परेचर है वो कितना है, 5 डिग्री से है ना। तो हम यहाँ से शिमला का टेम्परेचर कितना करेंगे, प्लस का 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊटी का देखेंगे तो ऊटी का आपका कितना बनेगा, तो ऊटी में देख लीजिए, ऊटी में आपका कितना है, ये आपका 10, ये 11, ये 12, 13, ये 14, यानी प्लस का 14 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर ऐसे बेंगलुरु का देखेंगे तो ये 20 है, 21 22 हो जाएगा। तो बेंगलुरु का कितना हो जाएगा आपका, बेंगलुरु का हो जाएगा आपका 22%, 22 सेंटीग्रेड। इस तरह से ये आपको इसमें टेम्परेचर लिख देना है। ठीक है, ये आपका पहले नंबर का हो जाता है। इसी प्रकार से सेकंड नंबर देखेंगे कि उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंड स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। तो बच्चे हमने बताया कि जो माइनस टेम्परेचर होते हैं वो आपका कौन सा क्षेत्र होता है, सबसे ठंडे क्षेत्र होंगे। ठीक है, जो माइनस टेम्परेचर होता है आपका, जैसे ये कि आपका क्या रहा, इधर से यहाँ 0 है, इधर से आप माइनस की ओर जा रहे हैं, तो जितने ही माइनस की ओर आप जाएंगे उतने ठंड की ओर आप बढ़ते जाएंगे। जितने माइनस टेम्परेचर में जाएगा है, जो आपका टेम्परेचर जितना माइनस में जाएगा उतने ठंड वहाँ बढ़ेगी, और जितना ही आपका टेम्परेचर प्लस में जाएगा उतना ज़्यादा गर्मी होगी। तो सबसे ज़्यादा जो आपका यहाँ पे ठंड वाला क्षेत्र है तो लाहौल स्पीति है, और सबसे गर्म वाला कौन सा है, बेंगलुरु है।
ठीक है। तो इन दोनों के बीच का क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो लाहौल स्पीति और बेंगलुरु के बीच के जो टेम्परेचर है, यानी बी नंबर में देखें हम, तो बी नंबर में लाहौल स्पीति का टेम्परेचर, लाहौल स्पीति का, और किसका, बेंगलुरु का, बेंगलोर का टेम्परेचर। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, तो आप कहेंगे कि -8 डिग्री सेंटीग्रेड, और बेंगलोर का कितना है, प्लस का 22 सेंटीग्रेड। बच्चे ध्यान ये दें कि इनमें इस प्रश्न में बोला है कि सबसे गर्म और सबसे ठंड स्थानों के तापमान। तो सबसे गर्म जो है आपका वो बेंगलुरु है, और सबसे ठंड कौन है, लाहौल स्पीति। दोनों के तापमानों का अंतर पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, दोनों के तापमानों का अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना, ठीक है ना। सिंपल सी बात आपको समझना है कि अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। तो घटाना यानी लाहौल स्पीति और बेंगलुरु का अंतर। तो आपको इसमें नहीं घटाना है, आपको इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे। तो ये जो है आपका आंसर आएगा घटने पे। तो जब आपने पढ़ा होगा कि जब समान चिन्ह वाले मिलते हैं, यानी माइनस माइनस, दोनों का चिन्ह क्या है, माइनस माइनस, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये 22 और 8 जुड़ेगा तो आपका कितना बन जाएगा, -30 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी लाहौल स्पीति और बेंगलुरु के बीच एक ही दिन का टेम्परेचर -30 डिग्री, इतने अंतर पे हैं दोनों। कितने का, -30 डिग्री का अंतर हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपका बी नंबर भी क्वेश्चन हो जाता है। चलिए बच्चे, आई होप कि समझ में आ गया होगा ना। समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका सी नंबर, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है, ठीक है। लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में ध्यान दीजिए। अभी हमने लाहौल स्पीति और बेंगलुरु के बीच का निकाला था, अब क्या पूछ रहा है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच। तो बच्चे ध्यान दें, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, तो लाहौल स्पीति और किसका माइनस कर देना है, किसको, श्रीनगर को। दोनों का क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो लाहौल स्पीति का और श्रीनगर का टेम्परेचर, लाहौल स्पीति किस नंबर पे है, तो -8 पे है। तो आप इसको लिख लेंगे -8 डिग्री सेंटीग्रेड, और माइनस आपको ये वाला माइनस। अब श्रीनगर के वैल्यू देखिए, श्रीनगर का कितना है, -2। तो ये आप श्रीनगर का -2 रख लेंगे, ठीक है, सेंटीग्रेड। अब यहाँ से आप इसको कोष्टक तोड़ देंगे तो -8 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ से ये दोनों माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा क्या, प्लस। ये कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा। तो और माइनस माइनस चिन्हों का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, ये आपका प्लस बन जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, और ये 2, आप इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, घटेगा तो -6 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर हो जाएगा। यानी लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का जो टेम्परेचर है वो कितने टेम्परेचर है, -6 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है 4th नंबर की, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, शिमला के तापमान, शिमला और श्रीनगर, इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों का टेम्परेचर, तो क्या शिमला के बराबर होगा। ये तो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये -2 आपका क्या है, शिमला, और ये +5, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना बचेगा, प्लस का 3 बचेगा, जो कि 3 क्या है, यहाँ पे फंसता है, मतलब शिमला का टेम्परेचर नहीं हो सकता है ना। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाता है कि श्रीनगर के टेम्परेचर की से कम है, ठीक है। तो बच्चे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये कैसे हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका डी नंबर था। बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप लोग कहीं ये ना बोले कि सर गलत पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो माइनस है ये क्या बता रहा है, कम को बता रहा है ना। तो ये 6 डिग्री का अंतर हो रहा है यहाँ पे, कितने का, 6 डिग्री टेम्परेचर का अंतर। तो घटाने पे हमारा यही अंतर हो रहा है कि यहाँ पे मतलब अंतर, टोटल अंतर कितना है, घटाने का मतलब दोनों का अंतर कितना आ रहा है, माइनस का मतलब क्या, अंतर, है ना। ऐसे यहाँ भी जो आपका ये माइनस आ रहा है इसका मतलब भी क्या होता है, आपका अंतर हो जाता है। तो इस बात को भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। कि ये नहीं कि अब बता दिए कैसे कैसे तो पता चला कि 30 आ गया आपका, कैसे आया। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 30 कैसे आया, ठीक है ना। तो दोनों के बीच का अंतर पूछा था तो हमने क्या निकाल दिया, दोनों के बीच का अंतर। तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा कैसे आया। तो हमने सेम चिन्हों पे ले लिए, अंतर कर दिए, ठीक है। और आपके डी नंबर में पहले में क्या होगा, हाँ, और इसके बाद ना हो जाएगा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलिए देख लेते हैं अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन अपना क्या है कि चलिए देख लेते हैं, प्रश्न पढ़ लेते हैं हम कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिया जाता है। सही प्रश्नोत्तरी मतलब यदि आप सही जवाब दोगे तो आपको प्लस में मिलेगा, और यदि आप गलत प्रश्न का मतलब किसी प्रश्न का उत्तर आप गलत देते हो तो उसका माइनस में अंक दिया जाता है, ऋणात्मक। और यदि आप उसका सही जवाब देते हो तो उसका आंसर जो प्लस आंसर आपका नंबर मिलेगा वो धनात्मक के रूप में दिखाई देगा। जैसे कि आप देख लीजिए ये 25 है, तो आपने सही नंबर बताया, सही प्रश्नों का उत्तर दिया, यानी जो आपके प्रश्न थे उसका उत्तर दिया तो प्लस 25 मिला, गलत दिया तो -5 मिला, गलत दिए -10 मिला, सही दिए प्लस 15 मिला, सही दिए प्लस 10 मिला। ठीक है ना। तो इस तरह से तो पूछा जा रहा है कि जितने अंक मिले थे 5 उत्तरोत्तर चक्करों में 1 2 3 4 5, यानी 5 चक्कर टेस्ट हुए जिसमें से इस तरह से आपने नंबर पाया। तो पूछा जा रहा है कि टोटल जो अंक है आपके वो कितने हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, टोटल निकालने के लिए सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। तो हम लिखते हैं 25, इसको -5 और ये आपको -10, और ये टोटल कर रहे हैं मतलब प्लस, और ये आपका 10, सबको जोड़ देंगे तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगी, ये आपका +25 प्लस ये 15 और ये प्लस ये। ठीक है, इन सबको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 15 25 25 25 कितना हो जाएगा आपका 50। ठीक है, और ये माइनस माइनस वाले आपके जुड़ेंगे तो माइनस का 15। अब इन दोनों को आप हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 35। तो आपका यहाँ से कितना आंसर बन जाता है 35, तो प्लस में, यानी प्लस का आपका 35 आंसर बच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आई होप कि आपको ये बड़ा सरल क्वेश्चन था, इजी था, सबको जोड़ देना है आसानी के साथ में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जो सोमवार का टेम्परेचर था सोमवार को श्रीनगर का, तो सोमवार को कितना था, तो सोमवार को श्रीनगर में तापमान कितना था, -5 डिग्री, कितना था, -5 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, समझिए। और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। मंगलवार को ध्यान दीजिएगा, 2 कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो आप इसको लिखेंगे कि मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो बच्चे ध्यान दीजिए, ये -5 डिग्री सेंटीग्रेड पहले से था, अब इसमें क्या हो रहा है कि -2 डिग्री सेंटीग्रेड और कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब क्या, घटा देना है, तो हमको इसमें घटाना है, तो आप क्या करेंगे, -2 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें और कम करेंगे। अब कितना हो जाएगा, पहले -5 था, 2 और कम हो गया, तो दोनों क्या है, समान चिन्ह में, दोनों जुड़ेंगे, यानी -7 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो गया, -7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब आगे प्रश्न को देखते हैं कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। बुधवार को यानी फिर से अगले दिन, पहले सोमवार को 5 था, मंगलवार को 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ तो -7 डिग्री हुआ। अब बोल रहा है कि बुधवार आता है, मतलब मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार। तो बुधवार को क्या होता है कि आपका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। तो बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। तो पहले आपका कितना था, -7 डिग्री सेंटीग्रेड मंगलवार को था, तो बुधवार को बढ़ा कितने, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम 4 बढ़ा है तो बढ़ा देंगे, मतलब जोड़ देंगे, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ देंगे। अब इसको देखिए, एक घटाने का चिन्ह है, एक जोड़ का चिन्ह है, दोनों क्या होंगे, दोनों घट जाएंगे। तो आपका कितना बचेगा, 7 में 4 घटाएंगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह, और ये आपका 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान किस तारीख को रहता है, आपको बुधवार को कितना रहता है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि बुधवार को तापमान कितना रहेगा, तो -3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही है, 4th नंबर क्वेश्चन। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद चलिए आते हैं, तो प्यारे बच्चे 4th नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देख लेते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। तो प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं, ये आपका चित्र हो गया। तो चलिए प्रश्न देखते हैं कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है।
एक हवाई जहाज समुद्र तल, ये जो आपकी लाइन है ये आपका समुद्र तल मान लेते हैं। ये क्या है आपका एक समुद्र तल। समुद्र तल का मतलब होता है कि आपका जो पानी भरा होता है ना, तो जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है पानी का ऊपरी हिस्सा वो तल कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? तल कहलाता है। तो ये आपका क्या है, यहाँ नीचे पूरा क्या आपका पानी भरा है और यहाँ पे ये आपका क्या है, तल है। अब यहाँ से तल से क्या होता है कि 5000 मीटर की ऊंचाई पे क्या उड़ रहा होता है, एक हवाई जहाज उड़ रहा था, ठीक है ना। तो एक हवाई जहाज उड़ रहा है, एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है, ठीक है ना। यानी एक पनडुब्बी तैर रही है और ऊपर क्या है आपका हवाई जहाज है। चलिए, तो 1200 यानी कहाँ से, समुद्र तल से ऊपर 5000 के ऊपर क्या है, हवाई जहाज है। और वहीं समुद्र के तल से जहाँ पे है ऊपर ही हिस्से से, ठीक है ना, पानी के ऊपरी हिस्से से ही नीचे 1200 मीटर पे क्या है, एक पनडुब्बी है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे कि यही लिखेंगे समुद्र तल से हवाई जहाज की दूरी, ठीक है, इसको लिखेंगे। तो कितना है, 5000 मीटर, ये लिख देंगे। और फिर समुद्र तल से पनडुब्बी की दूरी, फिर दोनों को क्या कर देंगे, दोनों के बीच का क्या पूछ रहा है, कुल कितनी दूरी है। तो दोनों की बीच की दूरी मतलब पूछ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिया है और फिर यहाँ से लेके हमारा यहाँ से यहाँ तक ये दिया, हम दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसको लिखेंगे कि समुद्र तल से हवाई जहाज की दूरी कितनी दूरी है बच्चे, तो आप लिखेंगे कितना, 5000 मीटर। इसी प्रकार से लिखेंगे आप किसको, समुद्र तल से पनडुब्बी की, किसकी, पनडुब्बी की दूरी, पनडुब्बी की दूरी वो कितनी है आपकी, तो वो आपकी है 1200 मीटर। कितनी है, 1200 मीटर। पूछ क्या रहा है कि हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अतः या लिख देंगे कि हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की कुल दूरी, यानी कुल डिफरेंस निकालना, यानी यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। आ रहा समझ में ना, सिंपल सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक ये दिया है, यहाँ से यहाँ तक ये दिया, हम दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा, है ना। तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 5000 प्लस ये 1200 टोटल करेंगे तो आपका हो जाएगा 6200। तो 6200 मीटर दोनों के बीच की दूरी है, ये आपका हो जाता है क्या, राइट आंसर, ठीक है। तो बच्चे इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो अगली वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन भी बेल आइकन जारी कर लीजिएगा, ताकि आपको वहां से बेल आइकन जो आप क्लिक किए रहेंगे, तो जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको क्या हो जाएगा, उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसको सब पहले पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चे मस्त रहिए और इसको नोट कर लीजिए और इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।